आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसे कि हमारे पिछले कक्षाओं का विषय चल रहा है पंचकल्याणक। इसके तहत हमने सबसे पहले पंचकल्याणक क्या होता है, किनका होता है, कितने होते हैं आदि विषय, और साथ में गर्भ कल्याणक के बारे में हमने सुना और देखा। उसके बाद पिछली कक्षा में हमने जन्म कल्याणक के बारे में स्वाध्याय किया और बड़ी विस्तृत रूप से जानकारी उसकी प्राप्त की। आज हम चलेंगे तीसरा कल्याणक, जिसको हम कहते हैं तप कल्याणक। तप कल्याणक के बारे में, तप कल्याणक, जिन्होंने पिछली 2 कक्षाएं अटेंड नहीं की हैं उनको ध्यान में रखना है। कुल 5 कल्याणक होते हैं: गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ये केवल तीर्थंकरों के होते हैं। क्यों? क्योंकि वे जगत का कल्याण करने का भाव करते हैं, इसलिए उनके पंच कल्याणक होते हैं। इन पंच कल्याणकों को देव आकर के मनाते हैं। और वैसे भी कल्याणक का मतलब ही उत्सव होता है, महोत्सव होता है, सेलिब्रेशंस होता है, जिसको आकर के देव पूरे परिकर के साथ आते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस पंच कल्याणकों को मनाते हैं। आज हम चर्चा करते हैं तप कल्याणक की। तप कल्याणक को मैं प्रारंभ करूं उससे पूर्व थोड़ी सी एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको इसके साथ ही, कि तप कल्याणक में तप कल्याणक को प्राप्त हो उसके पहले तीर्थंकरों की 2 अवस्थाएं होती हैं। जैसे हमने आपको जन्म कल्याणक की बात की थी, तो जन्म कल्याणक में उनका जन्म हुआ, फिर वो बड़े हुए, फिर राजकाज किया। तो उसी को मैं 2 पॉइंट में केवल आपको बता देना चाहता हूं। उनका एक तो कुमार काल और एक राज्य काल, 2 काल उनके बीतते हैं। कुमार काल का मतलब होता है वे राजकुमार की अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और उसके बाद जब वो स्वयं राजा बन जाते हैं उसके बाद जो जीवन चलता है उसे हम राज्य काल कहते हैं, है ना। कुमार काल अर्थात राजकुमार की अवस्था में, राजकुमार की अवस्था में जो काल होता है उसे हम कुमार काल कहते हैं। और फिर जब वो राजा बन जाते हैं स्वयं, और उसके बाद जो काल समय होता है उसे हम राज्यकाल कहते हैं। इसके बारे में आप सबको पता ही है कि राज्यकाल 19 तीर्थंकरों का हुआ है और कुमार काल 2400 तीर्थंकर का हुआ है। और विशेषकर से 5 तीर्थंकर जो हैं उनका केवल कुमार काल ही हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने विवाह और राज्यभार संभाला ही नहीं। श्रीवासु पूज्य मलिनेम पारस वीरयति, ये 5 तीर्थंकर ऐसे जो बाल ब्रह्मचारी थे, जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान। इस तरह से ये 5 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका केवल कुमार काल ही दिखा, अर्थात वो राजकुमार ही रहे, राज्यभार नहीं संभाला, विवाह आदि नहीं किया। लेकिन बाकी जो 19 तीर्थंकर थे, इन्होंने कुमार काल के साथ इनका राज्याभिषेक वगैरह हुआ, ये राजा बने, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना राज्यकाल भी संभाला और राज्यकाल को अच्छी तरह से निभाया। तो इस तरह से ये होने के बाद अब जैसे इनके हम वैराग्य की स्थिति पढ़ते हैं, आज हम तप कल्याणक के बारे में पढ़ते हैं। इनको पूरा करने के बाद एक निश्चित समय होता है, एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें इनको वैराग्य होता है। अब ये वैराग्य किस चिड़िया का नाम है, हमारी नई जनरेशन शायद न समझे वैराग्य क्या होता है, वैराग्य किसे कहते हैं। तो सामान्य सी बात है, वैराग्य का मतलब यह होता है कि जब हमें संसार की असारता महसूस हो उसे हम वैराग्य कहते हैं। अर्थात अरे यार संसार सब ऐसा ही है, हमें नहीं रहना संसार में, खूब खराब है ये, इस तरह की जब बात महसूस हो तो उसे वैराग्य कहते हैं। या फिर जब आत्महित का विचार आए कि नहीं मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, और फिर संसार कम अच्छा लगे, मोक्ष मार्ग ज्यादा अच्छा लगे, तो उसको हम कहते हैं वैराग्य। होने को तो हमें 3 तरह के वैराग्य बताए जाते हैं। एक तो होता है श्मशान वैराग्य, दूसरा होता है
कलह वैराग्य, और तीसरा होता है वास्तविक वैराग्य। तीन तरह के वैराग्य होते हैं। कहने का मतलब कि जब कभी हम किसी के डेथ पर, है ना, फ्यूनरल में जाते हैं और उस समय जो एक असारता महसूस होती है कि अरे यार, हट्टा कट्टा आदमी था, सब कुछ अच्छा था, पता नहीं कैसे छोड़ करके चला गया। वाकई संसार असार है। उस समय भी हमको संसार की असारता का भान होता है मानवभाव, लेकिन वो क्षणिक होता है, तब तक जब तक स्नान नहीं हो जाए। स्नान करने के बाद फिर हम सब वापस संसार के संसारी हो जाते हैं। एक कलह वैराग्य होता है, आपस में अगर जिनकी बहुत अच्छी बनती है, वो लोग जब झगड़ा करने लग जाते हैं, अर्थात पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा हो गया, भाइयों के बीच में कभी कलह हो गया, तो इस तरह की जब स्थिति बनती है तो वो जो वैराग्य होता है उसे हम कहते हैं कलह वैराग्य। तो ऐसा वैराग्य भी कभी संसार के लिए उभारने वाला नहीं होता है, या फिर ये कहो कि इससे भी हमारा आत्मकल्याण नहीं होना है। वास्तविक जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो ही सही है, इसी से हमारा मोक्ष मार्ग खुलता है। इस वैराग्य से, इस वैराग्य की भावना में क्या निहित होता है? संसार की असारता का भी भान होता है कि संसार असार है, सब रिश्ते नाते व्यर्थ हैं, मुझे अपने उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए अब प्रयास करना चाहिए जिसके लिए मैंने जन्म लिया है, और फिर वो अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं। वो कहलाता है वास्तविक वैराग्य। तो इस वैराग्य से जो दीक्षा लेते हैं वे अपने जीवन में कल्याण करते हैं। तो इस तरह के वैराग्य की प्राप्ति जो है वो हमारे तीर्थंकरों के भी होती है। आज तप कल्याणक के दिन हम तीर्थंकरों के वैराग्य की प्रसंग भी सुनेंगे और समझेंगे। हमारी मां कहा करती थी, पंच कल्याणक में जब भी जाओ, अगर 5 दिन जाओ तो बहुत अच्छी बात है, 5 दिन न जा पाए तो कम से कम तप कल्याणक के दिन तो जरूर जाना चाहिए। उस दिन भगवान का वैराग्य होता है, भगवान की दीक्षाएं होती हैं, और किस तरह से एक संसार से व्यक्ति विरक्त होकर के मोक्ष मार्ग की तरफ आरूढ़ होता है, ये देखने को मिलता है। तो बात सत्य भी है। तप कल्याणक पांचों कल्याणकों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तप कल्याणक, क्योंकि एक यहां से टर्निंग पॉइंट है, अर्थात बहुत बड़ा चेंजेस यहां पर आ जाता है कि कहां एकदम संसार और उन सब को छोड़ करके कहां एकदम वैराग्य की स्थिति। और इस वैराग्य के प्रसंग को हमेशा देखना भी चाहिए, अपनी आंखों को इन प्रसंगों को देख करके संस्कारित भी करना चाहिए कि हाँ, इस तरह से वैराग्य हुआ है। कई बार हम मुनिराजों के पास बैठते हैं और कई युवा प्रश्न भी करते हैं कि आप कहते हैं कि महाराज जी के पास बैठ करके संसार की बातें नहीं करना चाहिए, अपनी कमाई की, अपने घर के झगड़ों की बात साधुओं के पास बैठ करके नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है, कभी भी मुनिराजों के पास बैठ करके अपने घर की, है ना, संसार की बातें नहीं करना चाहिए। आप तो चले जाओगे अपने गाड़ी में बैठ करके अपने घर पर जाकर के अपने घर पे टीवी देखने लग जाओगे, किंतु मुनिराज के वो बातें बैठ जाती है दिमाग में, तो उनके सामायिक में, उनकी और स्थितियों में भी वो बातें जो है वो कई बार परेशान किया करती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि नहीं, ऐसी स्थिति में हमें साधुओं के पास जब भी हम जाते हैं तो हमें क्या बात करनी चाहिए, हमें अपने उनसे क्या बात करें। कई युवाओं का प्रश्न होता है कि फिर हम ऐसे में उनके साथ क्या चर्चा करें। तो इसके लिए मैं कहा करता हूं कि उनके साथ हमेशा उनके जीवन में वैराग्य के प्रसंग, उनके जीवन में वैराग्य कैसा हुआ, है ना, किस कारण से उनके जीवन में वैराग्य हुआ, ये बात जरूर पूछनी चाहिए। जब भी आप किसी नए मुनिराज से परिचय में आते हैं या इस तरह की कोई स्थिति होती है, तो आप इस तरह की बात जरूर करें कि महाराज जी, आपके जीवन में ये परिवर्तन कैसे आया, कैसे आप युवा थे और कॉलेजेस में पढ़ते थे और अचानक ऐसा क्या आया आपके जीवन में जिससे कि आपने दीक्षा ग्रहण की। फिर वो अपने उन प्रसंगों को सुनाते हैं। तो आज भी जब आप चले भी जाएंगे ना, तब भी वो महाराज जी जब सामायिक पे बैठेंगे तो आज उनको सामायिक में वो बात याद आएगी जिससे कि उनको वैराग्य कैसे हुआ, जो कि एक अच्छी बात है ना। वैराग्य कैसा हुआ ये बात आज आपने मुनिराज को सामायिक में याद दिला करके आपने एक बहुत पुण्य का कार्य किया। और यदि उनके सामने बैठ करके हम संसार की बात करते तो संसार की बातें, भोगोपभोग की बातें याद करते, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए पाप का कारण बनता है।
तो महानुभाव, एक बात हमें यह भी ध्यान रखनी है कि हम कभी भी साधु संतों के पास बैठ करके संसार के गपशप, संसार की बातें न करके हमें उनके वैराग्य के प्रसंगों को, आगे उनका जीवन का विकास कैसे हुआ, उन्होंने कौन कौन से शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर उनमें से कौन सी सबसे अच्छी बात लगी है। महाराज जी, तत्वार सूत्र का सार मुझे 10 मिनट में बताइए ना। महाराज जी, गोमट सार में किस चीज का प्रसंग है। इस तरह की बातें जो हैं वो साधुओं से करनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा रहता है उनके लिए भी और अपने लिए भी। तो मैं आपसे बात कर रहा था और भी दूसरी बात कि वैराग्य के जो भी प्रसंग है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल होने वाली दीक्षाएं, जब भी आपको अवसर मिले, जहां पर पता चले कि मुनि दीक्षाएं हो रही है, आरिकाएं दीक्षा हो रही हैं, तो तत्काल 100 काम छोड़ करके हमें दीक्षा महोत्सव देखने के लिए जरूर जाना चाहिए, क्योंकि दीक्षा का महोत्सव हमारे जीवन में हमारी आंखों को वो संस्कार कराता है, जिसको देख करके कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी वो भाव आते हैं। तो मैं आज आपसे चर्चा कर रहा था कि तीर्थंकरों को किस कारण से वैराग्य हुआ, है ना। तीर्थंकर के जीवन में कौन कौन से तीर्थंकर को किस किस कारण से वैराग्य हुआ, ये बात भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में और जल्दी से आपको समझाता हूं कि किस कारण से तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ। जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी, आप सबको मालूम है आदिनाथ भगवान के साथ वैराग्य का कारण क्या रहा। तो आदिनाथ भगवान के जीवन में वैराग्य का कारण रहा नीलांजना का नृत्य। नीलांजना का नृत्य, ये क्या मतलब। भगवान आदिनाथ स्वामी अपने राज्य में बैठे हुए थे, पूरी राजसभा भरी हुई थी और एक सुंदर सी सुंदरी का, नीलांजना का वहां पर नृत्य चल रहा था और सब आनंद से विभोर थे, बहुत आनंदमग्न थे। अचानक उसकी आयु पूरी हो जाने के कारण नीलांजना की मृत्यु हो जाती है, लेकिन रस में भंग न हो जाए, आनंद में बाधा न पहुंचे, तत्काल स्वधर्म इंद्र एक दूसरी नीलांजना को वहां पर स्थित कर देते हैं। वो नीलांजना तो चली गई और उसके स्थान पर दूसरी नीलांजना आ गई। लोगों को तो पता नहीं चला, किंतु अवधि ज्ञानी उन तीर्थंकर भगवान को भला कैसे नहीं पता चला। भले वो राजगद्दी पर बैठे हुए थे, किंतु वो अवधि ज्ञानी थे, उनको तत्काल संसार की असारता का ज्ञान हो गया और उनको वैराग्य हो गया मन में। तो ऐसे आदिनाथ भगवान को नीलांजना का नृत्य देख करके वैराग्य हुआ। और भी बड़े मजेदार ये प्रसंग होते हैं कि किस किस तरह से वैराग्य होता है। जैसे मैं आपको एक वैराग्य का कारण, जैसे हमारे दूसरे अजितनाथ भगवान, 9वें पुष्पदंत भगवान और 14वें अनंतनाथ भगवान और 15वें धर्मनाथ भगवान, इनको वैराग्य हुआ उल्कापात देख करके। उल्कापात, उल्कापात समझे है ना, आकाश से किसी तारे का टूट करके नीचे आना, एक तरह से ये समझ लीजिए मोटे मोटे रूप में, वो कहलाता है उल्कापात। उसको देख करके भी वैराग्य हुआ है ना। जैसे ये तीर्थंकर जो भी हैं, यहाँ पर 4 तीर्थंकर अपने राज दरबार में, महल में ऊपर खड़े होंगे और अचानक देखा उन्होंने कि वो एक तारा टूट करके नीचे आ गया। एक व्यवस्थित चीज में से अचानक कोई घटना हो जाए और विनाश हो जाए, समाप्त हो जाए, ये वैराग्य का सबसे बड़ा कारण होता है। अचानक एक चमचमाता तारा, एक टिमटिमाता तारा जो है वो आकाश में था और अचानक उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है और वो टूट करके नीचे आ जाता है, उसको कहते हैं उल्कापात। इस उल्कापात के होने की वजह से हमारे 24 तीर्थंकरों में 4 तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ। उसके अलावा जैसे एक कारण ये, जैसे हमारे यहाँ पर 3 संभवनाथ, 13वां विमलनाथ और 18वें अरहनाथ भगवान, 18वें अरहनाथ भगवान, इनको वैराग्य कैसे हुआ। तो कहते हैं मेघ, है ना, मेघ समझते हैं, मेघ माने बादल, है ना, आकाश में होने वाले बादलों को देख करके, है ना, आकाश में जो बादल हैं, सिर्फ उन बादलों को, आपने देखा होगा कभी बादलों को, बादल एक साथ इकट्ठे होते हैं फिर एकदम बिछड़ जाते हैं। तो एकदम एक साथ चीजें कोई रही साथ में और अचानक बिछड़ गई, टूट गई, हट गई, नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। इस चीज को देख करके भी हमारे 3 संभवनाथ भगवान, 13वां विमलनाथ भगवान और 18वें अरहनाथ भगवान को वैराग्य हुआ था अपने जीवन में। उसके बाद और भी, जैसे यहां पर मैं आपको बताता हूं गंधर्व नगर, जिसमें 4थे अभिनंदन नाथ भगवान,
गंधर्व नगर, ये भी एक मायावी नगर है ना। जैसे गंधर्व नगर हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आकाश की पूरी लंबी, आकाश में बादलों की एक लंबी पंक्ति बनती है ना। उस लंबी पंक्ति जो बनती है, उस पंक्ति का अचानक विनष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, इसके कारण भी वैराग्य होता है। तो इस तरह के कई प्रसंग हैं जिनके कारण वैराग्य की स्थिति बनती है। और जैसे सबसे ज्यादा जो हमारे तीर्थंकर, कुल 10 तीर्थंकरों को जिनके कारण वैराग्य हुआ, वो सबसे प्रमुख कारण वैराग्य का यहां पर है जाति स्मरण। मैं बताना चाहूंगा, 5वें सुमतिनाथ भगवान, 6ठे पद्म प्रभु भगवान, 12वें वासुपूज्य भगवान, और उसके बाद 16वें शांतिनाथ भगवान, 17वें कुंथनाथ भगवान, फिर उसके बाद 20 से लगा करके सीधे 24 तक, है ना। 1 2 3 4 5 ये, और 20 से 24 5 ये, ऐसे कुल 10 तीर्थंकरों को जो वैराग्य हुआ, वो कारण था जाति स्मरण। यहां लिखता हूं जिससे आपको दिखेगा, जाति स्मरण। जाति स्मरण क्या चीज होती है? जाति स्मरण का मतलब होता है हमने जिन जातियों को पहले अनुभव किया है उसका स्मरण, अर्थात हम पहले क्या थे, है ना, हम कौन कौन से भवों में थे, इस तरह का अचानक याद करके और फिर उससे जो विरक्ति की स्थिति बनती है, उसे कहते हैं जाति स्मरण। बात समझ में आ रही है? अर्थात जिस तरह से कि अरे हम पूर्व भव में ये थे, हमारी स्थिति ये थी, ओहो मैं पूर्व भव में सिंह की पर्याय में था, है ना, इस तरह से याद आता, और मैंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, सिंह की पर्याय में मैंने व्रत ग्रहण किए थे, और अभी तक मैंने तीर्थंकर की कल्याणक, 2 कल्याणक मेरे हो चुके, और अभी तक मैंने अपने आत्म कल्याण नहीं किया। ऐसी बात जो होती है, वो जैसे महावीर भगवान को जाति स्मरण हुआ, मैंने लिखा ना 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान को भी जाति स्मरण ही हुआ था। तो ऐसे तीर्थंकरों के जाति स्मरण से भी वैराग्य हुए हैं, ये यहां पर हमको जानना चाहिए। उसके बाद और भी आपको सुन करके अच्छा लगेगा। देखो कैसे कैसे वैराग्य के प्रसंग हमारे साधुओं को प्राप्त हुए हैं, हमारे तीर्थंकरों को प्राप्त हुए हैं। जैसे एक कारण था जिसको हम बोलते हैं पतझड़, 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान और 11वें श्रेयांसनाथ भगवान, उनको पतझड़, पतझड़ नए बच्चे शायद ना समझें, इसके लिए ध्यान से समझें कि पतझड़ क्या होता है। पतझड़ का मतलब होता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनसे पत्तों का झड़ जाना, है ना, पत्ते गिर जाते हैं, फिर सूख जाते हैं, टूट जाते हैं, और फिर वसंत का समय आता है तो फिर से वापस हरियाली उन पेड़ों पर छा जाती है, बहुत अच्छे से भी पेड़ बन जाते हैं। तो ऐसे ही अपने राज दरबार में बैठे हुए सुपार्श्वनाथ भगवान और श्रेयांसनाथ भगवान, जैसे उन्होंने पेड़ों के चारों तरफ देखा, नजर घुमाया, और सब पतझड़ हो गया, सब पत्ते टूट गए, सूख गए, नीचे गिर गए, तब उनको लगा कि ओहो, इसका मतलब संसार असार है। देखो क्या कारण, कैसे कैसे कारण मिलते हैं जिससे कि उनको वैराग्य होता है। इस तरह से ये एक वैराग्य का कारण हुआ। और एक वैराग्य का कारण जिससे कि 8वें चंदा प्रभु भगवान और 19वें मल्लीनाथ भगवान, ऐसे 2 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनको बिजली देख करके, है ना, बिजली, आप सबको मालूम है बिजली क्या होती है। जैसे बारिश के समय में बहुत तेज बारिश हो रही हो और उस समय क्या होता है, बिजली कड़कती है ना, उन बिजलियों को ही संसार से वैराग्य का कारण कराने में कारण हुए। कैसे? जैसे बिजली में क्या होता है कि अचानक बिजली चमकती है और फिर एकदम खत्म हो जाती है, एक दो क्षण में वो बिजली रहती है और उसके बाद फिर समाप्त हो जाती है। तो उसका अचानक इतनी तेज चमकना और फिर अचानक खत्म हो जाना, ये निश्चित रूप से एक संसार की वैराग्यता को ले जाता है ना। और वर्तमान में हम उदाहरण भी देते हैं कि ये धन बिजली के समान चंचल है, इसका कोई भरोसा नहीं, कब आए और कब चली जाए। तो इस तरह से बिजली का कब आना है, कब जाना है और कितनी देर रहना है, ये कुछ भी भरोसा नहीं है। उसको देख करके हमारे तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ। और उसके बाद एक जो कारण है, जो 10वें शीतलनाथ भगवान को हुआ था, जिसको हम कहते हैं हिमनाश। हिमनाश, हिमनाश का मतलब क्या होता है? हिमनाश का मतलब हिम, हिम माने होता है बर्फ।
बर्फ के नाश हो जाने पर, आपने देखा होगा कई बार बर्फ होती है एकदम, सुबह तो देखा बर्फ थी, शाम को देखा पिघल गया, पानी हो गया एकदम। तो ऐसे बर्फ के नाश की स्थिति देख करके भी हमारे तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ। तो ये कुछ ऐसे वैराग्य के प्रसंग हैं जिसको हमें ध्यान रखना है, और इससे हमारे तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ, अर्थात ये ऐसे निमित्त मिले जिसकी वजह से उनको अपना संसार की असारता का भान होकर के उन्होंने आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग को अपनाया। अब आपके मन में प्रश्न होता होगा कि हमारे जीवन में तो हमने कितनी बार पतझड़ देख लिया, कितनी बार उल्कापात देख लिया, फिर कभी भी वैराग्य नहीं हुआ, तो क्या ऐसा कोई जीवन में प्रसंग नहीं है हमारे भी जिससे कि हमें भी वैराग्य आए? तो हैं, ऐसे कई प्रसंग हैं जो हमें बार बार वैराग्य की ओर ले जाते हैं, जैसे कि बालों का सफेद होना, ये वैराग्य का कारण बनता है। कई लोगों के, कई मुनिराजों के बने हैं और शास्त्रों में कई उदाहरण भी बताए गए। इसको देख करके भी हमें वैराग्य होता है कि साहब अब समय हो गया है, हमें गृहस्थ छोड़ना है। और दांतों का गिरना, जैसे जैसे अगर दांत गिरने लग जाएं तो समझना कि अब संसार असार है, हमें अपने आगे के कल्याण के लिए बढ़ना चाहिए। उसके अलावा भी और वैराग्य के कारण समझें तो हम समझें कि कमर का झुक जाना, कमर का झुकना, और भी जैसे बेटा बात न मानना, बहू ने घर का अपने हाथ में कर लिया या अपना पूरा सब काम वो संभालती है, तो ये सब वो प्रसंग हैं जिससे हमारे मन में वैराग्य आना चाहिए। कहते हैं कि संसार तुमको छोड़े उसके पहले संसार को छोड़ दीजिए, बस इसी का नाम वैराग्य है। संसार तो एक न एक दिन तो सब आप लोगों को छोड़ेंगे ही, लेकिन उसके पहले आप यदि संसार को छोड़ देते हैं तो वास्तविक वो ही एक वैराग्य का कारण बनता है। तो ये एक आदर्श पद्धति है हमारे अपने यहाँ की, कि हम जब भी हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में 4 बताए जाते हैं, एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम, एक गृहस्थाश्रम, एक वानप्रस्थाश्रम और एक संन्यासाश्रम। यही हमारी भारतीय संस्कृति का आदर्श है और यही हम सबके साथ होना भी चाहिए। शुरू के 25 वर्षों में हमें ब्रह्मचर्य अवस्था रह करके अच्छे से अध्ययन, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए सबको। उसके बाद गृहस्थाश्रम 25 से लेकर के 50 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, 65 वर्ष तक अपने गृहस्थ को चलाइएगा। अपने बच्चों के लिए जो भी आपको करना है व्यवस्था वो करके जाइए। और तीसरा जो होता है वो वानप्रस्थाश्रम होता है। एक निश्चित समय के बाद हमें अपने घर गृहस्थी को, परिवार को, मोह माया को, कषायों को, इन सब को छोड़ करके वानप्रस्थाश्रम ग्रहण करना चाहिए। और चौथा है संन्यासाश्रम। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसका अनुसरण हमारे तीर्थंकरों ने भी किया है। तो मैं यहाँ पर जिन वैराग्य के प्रसंगों को बता रहा था, ये वैराग्य के प्रसंगों को देख करके हमारे तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ। अब वैराग्य तो हो गया, चलिएगा, वैराग्य हो जाने से क्या तीर्थंकर दीक्षा ले लेते हैं क्या? वैराग्य तो हमारे मन में भी इस तरह के कई बार आते हैं, कई लोगों के मन में, आप लोगों के मन में भी इस तरह के कई बार आते हैं, किंतु दीक्षा लेने तक के भाव हमारे कैसे बनते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा कारण बनता है वो है लोकांतिक देवों द्वारा अनुमोदना। लोकांतिक देवों द्वारा अनुमोदना अर्थात लोकांतिक देव स्पेशल, जैसे ही तीर्थंकरों के मन में हल्की सी भी वैराग्य के अंकुर स्फुटित होते हैं कि 5वें स्वर्ग से, ध्यान रखना, 5वें ब्रह्म स्वर्ग से लोकांतिक देव उतर करके आ जाते हैं, है ना। 5वें ब्रह्म स्वर्ग से लोकांतिक देव उतर करके आते हैं। और दूसरी बात, वे लोकांतिक देव क्या होते हैं, 1 मिनट में इसको भी समझिएगा। ये लोकांतिक देव वो होते हैं जो ब्रह्म नामक 5वें स्वर्ग में सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र और ब्रह्म नामक स्वर्ग में, है ना, रहते हैं और बिल्कुल
अंत में, लोक के अंत में उनके अपने भवन वगैरह बने हुए हैं, वहां रहते हैं, बिल्कुल अकेले सेपरेट शांति से रहने वाले ये देव होते हैं, इसलिए इनको लोकांतिक कहा जाता है। या फिर ऐसा भी समझिएगा कि एक भवावतारी होते हैं ये लोकांतिक देव, एक भवावतारी अर्थात सीधा वहां से यहाँ क्षेत्र भरत क्षेत्र में या ऐरावत आदि क्षेत्र में जा करके दीक्षा ग्रहण करके सीधे मोक्ष जाने वाले ऐसे परम पवित्र जीव ये लोकांतिक देव होते हैं। इनकी वेशभूषा बिल्कुल सफेद, ऊपर से लेकर के नीचे तक बिल्कुल व्हाइट होते हैं, इनके मुकुट व्हाइट, इनके हार व्हाइट, इनके कुंडल व्हाइट। देव तो होते ही हैं, देवों के आभूषण होते हैं किंतु बिल्कुल व्हाइट होते हैं, ऐसे ये लोकांतिक देव होते हैं। और दूसरी बात, ये लोकांतिक देव बिल्कुल युवा अवस्था, बिल्कुल कुमार अवस्था, बिल्कुल अत्यंत सुंदर अवस्था इन लोकांतिक देवों की होती है। ध्यान रखना, पंच कल्याणकों के अवसर पर जब भी अपने बच्चों को लोकांतिक देव बनाने का अवसर मिले तो चूकना मत, बच्चों को संस्कार देना है तो राजाओं के मित्र या तीर्थंकर का मित्र बनाए तो बनाए, आपकी इच्छा, लेकिन लोकांतिक देव बनाने का अवसर मिले तो कभी नहीं चूकना, अपने बच्चों को जरूर लोकांतिक देव बनाना चाहिए। तो मैं और भी लोकांतिक देवों की ऐसी एक भवावतारी होते हैं। फिर मन में प्रश्न होता कि आखिर ये देव बनते कैसे हैं, कौन ऐसा जीव होता होगा जो इस तरह के लोकांतिक देव को पर्याय को प्राप्त होता है। तो शास्त्रों में कई जगह वर्णन आता है इस बात का कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, है ना, द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों को अच्छी तरह से निभाते हुए जो मुनिराज कठिन तपस्या के साथ समाधि पूर्वक मरण करते हैं, ऐसे जीव जो होते हैं वे लोकांतिक देव बनते हैं। फिर से सुनिएगा, कौन जीव बनते हैं लोकांतिक देव? अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जिन्होंने गृहस्थ जीवन पालन किया वो नहीं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो मुनिराज, है ना, बिल्कुल निर्दोष चर्या का पालन करते हैं और उसके बाद समाधि पूर्वक सम्यक के साथ मरण को प्राप्त होते हैं, ऐसे मुनिराज जो हैं वे लोकांतिक देव बनते हैं। अच्छा, इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है क्योंकि भगवान के कल्याणक बनाने के लिए तो सभी देव उतर उतर के आते हैं, है ना। जन्म कल्याणक देखो तो पूरा देव समाज उतर गया, जन्म कल्याण, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि सब कल्याणकों में सभी देव आए, लेकिन लोकांतिक देव मात्र और केवल मात्र तप कल्याणक के लिए ही आते हैं। न तो ये ज्ञान कल्याणक के लिए समय आते हैं और न ही मोक्ष कल्याणक के समय आते हैं। लोकांतिक देव मात्र कब आते हैं? केवल अपने तप कल्याणक के समय आते हैं और इनका केवल एक ही, बाकी वहां अपने भवनों में बैठ करके शास्त्र चर्चा, है ना, निरंतर शास्त्र चर्चा आपस में इस तरह की चलती रहती है। ये भोग विलास से बिल्कुल परे होते हैं, ऐसे ये देव होते हैं। अब और केवल धरती पर आने का, इस पृथ्वी पर इस भरत क्षेत्र में आने का केवल एक ही निमित्त होता है और वो निमित्त होता है तीर्थंकरों के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए। बात समझ में आई? जब तीर्थंकरों की वैराग्य हो गया, अभी हमने देखा इन कारणों से तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ, अब उनकी वैराग्य की अनुमोदना। अब आपके मन में प्रश्न होता होगा कि ये अनुमोदना क्या चीज होती है? अनुमोदना क्या होता है? तो कहते हैं अनुमोदना का मतलब होता है उनकी बात का सपोर्ट करना, है ना। कई चीज, कई होता है ना, हाँ साहब तुम कैसा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, हम आपकी इस बात को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह के सपोर्ट करने का जो भाव होता है इसको कहते हैं अपनी धार्मिक भाषा में अनुमोदना। तो जैसे तीर्थंकरों के मन में ये भाव आता है कि यार संसार बिल्कुल असार है, वो देखते देखते देखो नीलांजना की मृत्यु हो गई, देखते देखते तारा टूट करके नीचे आ गया, बिल्कुल मेघ दिखा था, मेघ टूट गया। इस तरह से जैसे उनके मन में हल्का सा वैराग्य का बीज अंकुरित होता है, अब बस उसको सिंचित करके उसको बड़ा करने का काम करते हैं लोकांतिक देव, है ना। क्या करते हैं? वे आते हैं जय जयकार करते हुए, है ना, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान तो बने नहीं, है ना, मतलब राजकुमार आदिनाथ की जय, है ना, राजा आदिनाथ की जय, इस तरह से जय जयकार करते हुए, पुष्प वृष्टि करते हुए एकदम स्वर्ग से उतर करके आते हैं। और जैसे आते हैं और तीर्थंकर की अवस्था में बैठे हुए सामने कुमार अथवा राजाओं को बकायदा उनको संबोधित करते हैं और उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपके मन में संसार की असारता के बारे में जो भी विषय, जो भी भाव उत्पन्न हुए वे बिल्कुल सत्य है। संसार वास्तविक रूप से असार है। अब आपको
अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए, आपको मोक्ष मार्ग पर लगना चाहिए। इस तरह से सब अलग अलग बहुत सारे लोकांतिक देव होते हैं और फिर वे उनका कल्याण उनको कल्याण के मार्ग पर लगाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और एक अच्छी बात है, ऐसे लोकांतिक देवों के द्वारा अनुमोदना की जाती है। तो और उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे और भी बहुत बहुत सारी बातें हैं, तो लोकांतिक देव आकर के उन्होंने अनुमोदना कर ली सब, तो और उनके मन में जो भावना थी तीर्थंकर की, वैराग्य की भावना, वो मजबूत हो गई और अच्छा लगा उनको कि हाँ यार ये काम अच्छा हो गया, अब मुझे जाना ही है, वास्तविक रूप से संसार आसार है। तो एक बात तो ये होगी। इससे हमें शिक्षा क्या लेनी है? इससे शिक्षा ये लेनी है कि जब भी कोई किसी के मन में इस तरह के वैराग्य के भाव उठे, हमें हमेशा उसकी अनुमोदना करनी चाहिए, चाहे वो हमारा बेटा ही क्यों ना हो, चाहे हमारी बेटी ही क्यों ना हो, चाहे हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। कई बार मैंने देखा है कि जब भी इस तरह का कोई प्रसंग आता है, वैराग्य का भाव होता है और वो जीव संसार को छोड़ करके दीक्षा लेने के भाव करता है, सबसे बड़े दुश्मन होते हैं उसका परिवार, सबसे बड़े दुश्मन होते हैं उसके अपने क्लोजर, है ना, जो सबसे घनिष्ठ होते हैं, वही उनको रोकते हैं और वो कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, तू कहां जा रहा है, ऐसे कैसे मुनि बन जाएगा, कैसे क्या होता है। नहीं, ये बहुत बड़ा गलत हमारा धारणा होती है। वो जीव अपने आत्म कल्याण करने के लिए यदि आगे बढ़ता है तो हमें उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। और साथ में अगर कोई जीव अपने परिवार में है और व्रत नियम आदि धार्मिक कार्यों में अपनी रुचि रखता है, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बल्कि और मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ साहब आप कर सकते हैं, आप अष्टमी चौदस लिया, वाह बहुत अच्छा, मैं आपके इस नियम को पलवाऊंगी या मैं आपके इस नियम को पलवाऊंगा। ऐसा भाव आप नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके परिवार में अगर कोई इस तरह से करता है तो जरूर उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। ये हमें आज इस तीर्थंकरों के अनुमोदना करने वाले लोकांतिक देवों से ये शिक्षा लेनी है कि जब भी किसी तरह का कोई अच्छा कार्य होता है, धार्मिक कार्य होता है, पति ने दान राशि बोल दी कहीं पर भी कि मैं आज मंदिर में इतना दान करूंगा, तो पत्नी को चाहिए कि उसकी अनुमोदना करे, या पत्नी ने बोल दिया तो पति को चाहिए कि वो उसकी अनुमोदना करे कि हाँ साहब आपने बहुत अच्छा दान किया। हम लोग कई बार व्यर्थ में ही पाप का अर्जन कर लेते हैं, न तो स्वयं करते हैं, कोई करके आया तो उसको इधर उल्टा सीधा बोल करके व्यर्थ में पापों का अर्जन कर लेते हैं। इस तरह का कार्य हमको नहीं करना चाहिए। ऐसे लोकांतिक देव आते हैं, उनके वैराग्य भावनाओं को और स्थिर और दृढ़ और मजबूत बना करके जाते हैं। फिर क्या होता है दीक्षा कल्याणक में? फिर होता है, अब चतुर्निकाय देव आते हैं, है ना, चतुर्निकाय के देव। चतुर्निकाय के देव आते हैं। चतुर्निकाय के देव क्या होते हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये चार प्रकार के देवों को अपन चतुर्निकाय देव कहते हैं, है ना। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और देव, ये चतुर्निकाय के देव आते हैं क्षीर सागर का जल लेकर के, है ना। क्षीर सागर आपको पहले बताया था, क्षीर सागर जल की विशेषता क्या होती है? जो सफेद होता है और त्रस्त जीवों से रहित होता है, ऐसा क्षीर सागर का जल होता है। ऐसे क्षीर सागर के पवित्र जल को लेकर के चतुर्निकाय के देव वहां पहुंचते हैं और उनका दीक्षाभिषेक करते हैं। क्या करते हैं ये? दीक्षाभिषेक। लीजिए, आज तीसरा अभिषेक भी हमारा यहां पर हो गया। तीसरा अभिषेक का मतलब, इससे पहले जो हुआ था कुल दो अभिषेक इसके पहले हुए। जन्माभिषेक हुआ, उसके बाद दूसरा राज्याभिषेक होता है, तीसरा जो होता है वो दीक्षाभिषेक होता है ना। इसको दीक्षाभिषेक कहते हैं। अर्थात जैसे उनके मन में वैराग्य का बीज फूटा, लोकांतिक देवों के द्वारा उनकी अनुमोदना की गई और अनुमोदना के बाद चतुर्निकाय के सभी देव, चारों प्रकार के देव आते हैं और फिर भगवान का उस समय भगवान तो नहीं बने हुए होते हैं, उस समय कुमार का या फिर उस राजा का दीक्षाभिषेक, अभी दीक्षा हुई नहीं है परंतु दीक्षा से पूर्व, आप और हम सबके भी देखा होगा, अपन संसारी जीव हैं, विवाहाभिषेक होता है, विवाह से पूर्व, है ना, जल डाल करके और फिर अभिषेक किया जाता है। अभी विवाह नहीं हुआ, उसके पहले ही इस तरह की क्रियाएं हम सब अपने ग्रस्त जीवन में देखते हैं। लेकिन तीर्थंकरों के साथ ये तीसरा एक अभिषेक होता है जिसको हम कहते हैं दीक्षाभिषेक। दीक्षाभिषेक में
कौन करते हैं? सभी देव मिलकर के करते हैं। कौन से जल से करते हैं? क्षीर सागर के जल से करते हैं। और बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े आनंद के साथ उनके इस दीक्षा के भाव को अनुमोदना करते हैं। तो इस तरह से दीक्षा जैसे दीक्षा का हो गया, उसके बाद एक चीज और होती है। फिर उसके बाद तीर्थंकर जैसे ही घर को छोड़ करके जाते हैं तो सभी को सांत्वना दे करके जाते हैं, है ना? सभी को सांत्वना दे करके जाते हैं। क्या मतलब सांत्वना का? सांत्वना देने का मतलब यह होता है कि अपने माता पिता को, अपनी समस्त प्रजाओं को, अपने आश्रित नौकर चाकरों को, सबको खुश करके, सबको प्रसन्न करके, सबको आश्वस्त करके और फिर वो जाते हैं। प्रायः करके तीर्थंकर की यही अवस्था बनती है। तो जितने भी उनके आश्रित लोग हैं उन सबको सांत्वना दे करके कि यही मार्ग सत्य है, मुझे इसी के लिए जाना है और मैं अपने मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ता हूं, ये विषय उनके साथ होता है। सब कुछ आश्वस्त करते हैं और फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो स्थिति बनती है, जैसे आश्वस्त किया सबको और उसके बाद उन्होंने इतने में कुबेर द्वारा बनाई गई, है ना, कुबेर के द्वारा जो बनाई जाती है, ऐसी कुबेर के द्वारा बनाई गई सुंदर सी पालकी, जिसको ये कह सकते हैं बहुत सुंदर पालकी होती है। ऐसी सुंदर सी पालकी लेकर के पालकी में विराजमान, अर्थात सभी देव टोक करके उस पालकी को लेकर के आते हैं और ला करके विरक्त, संसार से विरक्त हुए उन तीर्थंकरों के सामने वह पालकी रख देते हैं। धीरे से वे तीर्थंकर जो विरक्त हुए हैं, अभी अभी वैराग्य को प्राप्त हुए हैं, वे आ करके उस पालकी में बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। फिर उसके बाद अब देखिएगा कि दीक्षा नगरी, है ना, दीक्षा नगरी और जन्म नगरी, जन्म स्थान और दीक्षा स्थान लगभग सबका एक ही है। 2400 तीर्थंकरों का यदि हम उठा करके देखते हैं तो जिन जिनका जो जन्म स्थान है वही प्रायः उनका दीक्षा स्थान भी है। लेकिन दो तीर्थंकर को छोड़ करके 24 में से दो तीर्थंकरों का जो दीक्षा स्थान है वही जन्म स्थान नहीं है। जन्म स्थान अलग था, दीक्षा स्थान अलग है। ऐसे दो तीर्थंकर हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी का, जिसमें से जैसे आप सबको पता है आदिनाथ स्वामी का जन्म स्थान कौन सा था? आदिनाथ भगवान का जन्म स्थान था अयोध्या, लेकिन उनकी दीक्षा कहां हुई अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है आदिनाथ भगवान की दीक्षा प्रयाग में हुई, जिसको आज हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, या इलाहाबाद को प्रयाग के नाम से जानते हैं। आप सब, हम सब परिचित है इस नगर से भी। तो अयोध्या में तो उनकी दीक्षा हुई थी, सॉरी, अयोध्या में तो उनका जन्म हुआ था और प्रयाग में उनकी दीक्षा हुई थी। तो ऐसे एक तो आदिनाथ भगवान हुए और दूसरे नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान का भी अलग ही, ऐसे जैसे पिछली बार अपन ने पढ़ा था, नेमिनाथ भगवान का जन्म द्वारावती, शौरीपुर जिसको कहते हैं, वहां हुआ था। जन्म तो कहां हुआ था? द्वारावती कहो या शौरीपुर करो, एक ही बात है। लेकिन उनको उनकी दीक्षा कहां हुई? जब वो बारात लेकर के पहुंचे थे जूनागढ़, राजूल से उनका विवाह होने का था और अचानक मूक पशुओं को बंधे हुए देखा और अपने सारथी से पूछा कि भाई ये सब मूक पशु क्यों बंधे हुए हैं, इतने सारे पशुओं को यहाँ पर क्यों बांधा गया है? तब वह सारथी कहता है कि अरे कुमार साहब, ये वस्तुतः आज आपके विवाह के खुशी में इन सभी पशुओं को लाया गया है और इनको मार करके सभी बारातियों को परोसा जाएगा। जैसे ये बात सुनते हैं उनको एकदम ऊपर से नीचे तक बिल्कुल हिल जाता है कि ओहो, मेरे विवाह के निमित्त तो इतने सारे पशु मार दिए जाएंगे। तत्काल उनको जाति स्मरण होता है। मैंने आपको बताया था 20 से लेकर के 24 तीर्थंकरों को जाति स्मरण हुआ और फिर वैराग्य हुआ। फिर उनको जाति स्मरण हुआ कि ओहो, मैं तो कौन हूं और कहां फंस रहा हूं इन सब चीजों में, और कहीं मेरी वजह से इतने सारे मुक्त पशु मारे जाएंगे। तत्काल जाति स्मरण होता है और फिर वे वापस
मतलब उस संसार को छोड़ करके, अपने विवाह आदि को छोड़ करके वे तत्काल फिर मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे नेमिनाथ भगवान का जो है जूनागढ़ के पास अपने गिरनार जी जिसको बोलते हैं, गिरनार क्षेत्र पर उनका दीक्षा नगरी कही जाती है, गिरनार जी को कही जाती है। जन्म स्थान द्वारावती शौर्यपुरी कहते हैं, शौरपुरी कहते हैं, और उनका जो दीक्षा स्थान था वो गिरनार जी था। लेकिन बाकी सब तीर्थंकरों का जो है वो समान है, अर्थात सभी का जहां जहां जन्म हुआ वहीं पर उनकी दीक्षा भी हुई है। इसके बाद जैसे ही पालकी में अब तीर्थंकर जो विरक्त हुए थे वो बैठे, पालकी में बैठते हैं। पालकी को अब उठाएगा कौन, ये प्रश्न हुआ। अब उस पालकी को कौन उठाएगा? तो पालकी उठाना, पालकी उठाने का मतलब क्या कि अब ऐसा कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो इस पालकी को उठाएगा? मतलब क्या, आखिर क्या बात है इसमें? अरे भाई, जिस तरह से तीर्थंकरों की अनुमोदना करने के लिए, वैरागी की अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक देव आए थे, इसी तरह अब इनकी पालकी को उठाने का भी तो एक बहुत बड़ा जिम्मा होता है। तो कौन करेगा? फिर आपस में चर्चा करने के बाद ये सिद्ध होता है कि इस पालकी को वो उठाएगा जो इस काम को करने में समर्थ होता है, अर्थात जो स्वयं दीक्षा लेकर के, संयम को धारण करके मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, वही जीव सबसे पहले पालकी को उठाएंगे। हुआ यूं ही, मनुष्य वहां पर उपस्थित थे और विद्याधर वहां पर उपस्थित थे, जो दोनों ही अपने जीवन में संयम को धारण करके, व्रत नियम को धारण करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की क्षमता रखते हैं। इसलिए उस समय पालकी उठाने का सबसे पहला दायित्व जो दिया गया वो किसको दिया गया? मनुष्यों को, है ना, मनुष्य और विद्याधर, है ना, विद्याधर भी मनुष्य ही होते हैं। तो ऐसे मनुष्य और विद्याधरों ने सबसे पहले पालकी को उठाया और कहते हैं कि 7 कदम तक, है ना, 7 कदम तक वे आगे पीछे मनुष्य और विद्याधर रहे और 7 कदम तक वो पालकी को आगे लेकर के जाते हैं। उसके बाद मनुष्य और विद्याधर हट जाते हैं और फिर देव, सभी देव, चारों प्रकार के देव जो होते हैं वे आते हैं और उस पालकी को फिर चल करके नहीं, देवों का काम तो सीधा उड़ने का होता है, वो उड़ करके दीक्षा वन को ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? दीक्षा वन। दीक्षा नगरी के पास में ही दीक्षा वन होता है, कोई ज्यादा दूर नहीं होता है। हर नगर के पास में छोटे मोटे वन हुआ करते हैं। तो हर नगरी, जैसे जहां जहां अयोध्या है तो अयोध्या के पास का वन, है ना, द्वारावती है तो उसके पास का वन, मतलब सबके अपने अपने पास में वन होते हैं। तो पास में ही वन होने की वजह से फिर अब वो आकाश मार्ग से, अर्थात पालकी को आकाश मार्ग से उड़ा करके वे देवता लोग जो हैं वो पालकी को ले जाते हैं और ले जा करके जहां वन उनका निश्चित होता है उस वन में और एक निश्चित वृक्ष होता है। तीर्थंकरों के 2400 तीर्थंकरों के कहां बैठ करके उन्होंने दीक्षा ली थी, ऐसे 24 प्रकार के वृक्ष भी शास्त्रों में बताए हैं। ये वृक्ष अगर आपको देखने हैं तो एक महाराष्ट्र में चैतन्य धाम करके है, वहां पर भी है। उदयपुर में समव शरण का मंदिर है, वहां पर भी ऐसे 24 प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं जिसके नीचे बैठ करके तीर्थंकरों ने दीक्षा ली थी। तो ऐसे वो वट आदि वृक्ष हैं, सामान्य ही वृक्ष हैं, लेकिन वो वृक्ष भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा दीक्षा वन में पहुंचे। दीक्षा वन में पहुंचने के बाद पहले से ही एक सुंदर सी शिला जिसका नाम है चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत मणि की एक शिला होती है, उस पर तीर्थंकर पालकी से उतर करके वहां पहुंच जाते हैं उस शिला पर, है ना। ये शिला, शिला का मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर, है ना, मणि होता है बहुत सुंदर। चंद्रकांत मणि का मतलब एकदम व्हाइट, सफेद, बहुत सुंदर सी शिला होती है। उस पर जा करके तीर्थंकर पालकी से उतर करके उस शिला, उस पत्थर, उस चट्टान पर जा करके बैठ जाते हैं और सभी देवगण भी, मनुष्य, विद्याधर, देव आदि सब वहां पर उपस्थित होते हैं। फिर तीर्थंकर भगवान खड़े हो करके और उन सब की साक्षी में अपने धीरे धीरे करके दीक्षा का प्रोसेस प्रारंभ करते हैं, अर्थात दिगंबर अवस्था, वस्त्रों का त्याग।
सबसे पहले वस्त्रों का त्याग करते हैं, अर्थात बिल्कुल दिगंबर अवस्था को वो धारण कर लेते हैं। और भी जो थोड़ा बहुत अगर राजकीय चिन्ह अगर उनके चेहरे पर होते हैं, जैसे मुकुट हुआ, हार हुआ, कुंडल हुआ, बाजूबंद हुआ, तो जो भी होता है वे भी उसी समय त्याग कर देते हैं और फिर वे दीक्षा को ग्रहण करते हैं। उसके बाद जैसे ही वस्त्रों का त्याग हुआ, उसके बाद दीक्षा कल्याणक में या तप कल्याणक में क्या होता है, तो उसके बाद बताते हैं कि शास्त्रों में इसके बारे में लिखा हुआ, जैसे वस्त्र त्याग करते हैं और फिर वे पूर्व दिशा में मुख करके है ना, कहां की ओर, पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके पद्मासन से, कैसे बैठते हैं, पद्मासन से बैठ करके पंचमुष्टि केशलोच, याद रखना नाम, पंचमुष्टि केशलोच, पंचमुष्टि केशलोच करते हैं। क्या हुआ ये, मतलब है ना, अब जैसे ही वस्त्र त्याग किया है ना, वस्त्र त्याग करने के बाद अभी बाल बाकी हैं। पहले आपको बताया था ये मुंह के और मुंह, मतलब दाढ़ी के और मुंह के बाल तो नहीं होते, लेकिन सर के बाल होते हैं सिर्फ, जिसको वो केशलोच करते। तो पूर्व दिशा की ओर अच्छे से पद्मासन से बैठ जाते हैं और पंचमुष्टि, इसको बोलते हैं मुष्टि, मुट्ठी, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं मुट्ठी, उसी को संस्कृत में बोलते हैं मुष्टि। पंचमुष्टि केशलोच करते हैं, अर्थात एक बार यहां, एक बार यहां दो, एक बार यहां तीन, एक बार पीछे चार और एक बार यहां, बस इस तरह से 5 बार अलग अलग जगहों से केशलोच करते, बस इतना ही। उनको एक एक बाल उखाड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, खुद वज्र वृषभ नाराज संस्थान सहनन वाले होते हैं, खूब बल होता है उनके अंदर, तो केवल पंचमुष्टि से है ना, पंचमुष्टि केशलोच करके और ओम नमः सिद्धेभ्यः, केवल इतना बोल करके वे दीक्षा ग्रहण करते हैं। पंचमुष्टि केशलोच किया और उसके बाद दीक्षा को ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ, अब सभी महाव्रत हुए, पंच महाव्रत हुए, पंच समिति हुआ, तीन गुप्ती हुआ, सब नियम धारण करते हैं, सामायिक चारित्र का पालन करते हैं। वो जो सबसे पहला चारित्र होता है वो सामायिक चारित्र होता है, उसको वो अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। और फिर 5 पापों का पूरी तरह से त्याग, है ना, 5 समितियों का नियम, ये सब संकल्प वो स्वयं लेते हैं। इस तरह के संकल्प लेकर के वे दीक्षा को ग्रहण करते हैं, उनकी दीक्षा हो जाती है। इसके साथ एक बहुत आश्चर्यजनक घटना और घटती है, जिसका उल्लेख करना मैं यहाँ उचित समझता हूं। वो ये कि दीक्षा जैसे ही उनकी होती है ना, तो उनको देख करके बहुत सारे राजा भी मुनि दीक्षा ले लेते हैं उस समय। और हुआ है ये हमारे तीर्थंकरों के साथ, आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। आदिनाथ भगवान के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। कितने? 4000 राजाओं ने। क्यों ली उन्होंने? उनको भी वैराग्य हो गया था? नहीं साहब, वैराग्य नहीं, केवल अरे हमारा राजा इस रास्ते पे चल रहा है, हमें भी यहां चलना चाहिए। कहते हैं संस्कृत में सुक्ति है, महाजनो ये न गतः स पंथा, महान व्यक्ति जिस रास्ते पर चल जाते हैं वही रास्ता सही होता है। बस उसी तरह से ये बात ध्यान में होती है उनको, तो वो तीर्थंकरों को तो वैराग्य हुआ था इसलिए दीक्षा को ग्रहण करते हैं। लेकिन बहुत सारे राजा महाराजा और भी जो होते हैं वो उनके साथ 4000, जैसे आदिनाथ भगवान के साथ 4000 है हुए, और बाकी 19 तीर्थंकरों के साथ 1000 लोगों ने मुनि दीक्षा धारण की थी। 19 लोग, और मतलब 19 तीर्थंकरों के साथ। हाँ, कुछ जैसे वासुपूज्य भगवान है ना, वासुपूज्य भगवान के बारे में बताया जाता है कि उनके साथ 606 है ना, कुल 606 राजा महाराजाओं ने दीक्षा ली। और पार्श्वनाथ भगवान और मल्लीनाथ भगवान के साथ 300 राजाओं ने या 300 दीक्षाएं उनके साथ हुई हैं। और महावीर भगवान अकेले दीक्षित हुए थे, इनके साथ और कोई दीक्षा को प्राप्त नहीं हुआ। तो ये बात हमको इस बात में विशेष ध्यान रखना है कि ऐसी दीक्षाओं में कई और भी लोग साथ में उसको देख करके, इतना वैराग्य का प्रसंग होता है सब,
अभी वर्तमान में होने वाले पंच कल्याणकों को देख करके लोग इतने भाव विभोर हो जाते हैं, आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तो फिर साक्षात तीर्थंकर जब दीक्षा लेते होंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत भावुक होते हैं और वो दीक्षा ले लेते हैं। निश्चित रूप से उसमें सब लोग अपने जीवन मार्ग को, मोक्ष मार्ग को अच्छा नहीं बना पाते। देखा देखी कर कर नियम लेने वाला नियम कब तक चलता है, फिर वो जल्दी टूट जाता है। कई लोग वापस मुनि पद से भ्रष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में ये उल्लेख आया है कि तीर्थंकरों के साथ कई मुनि दीक्षित होते हैं, है ना, और भी कई मुनि दीक्षा होती है। इनको कोई दीक्षा नहीं देता है। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि इनको दीक्षाएं कौन देता होगा फिर, है ना, क्योंकि तीर्थंकरों के कोई गुरु नहीं होता और तीर्थंकरों के कोई शिष्य नहीं होता। तो फिर इनके सबकी दीक्षाओं की व्यवस्था तीर्थंकर बैठ करके करते होंगे, उन सबको दीक्षा देते होंगे? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि ये केवल अनुकरण करने वाले होते हैं। अर्थात जिस तरह से तीर्थंकर दीक्षा ले सकते हैं तो हम भी ले सकते हैं। उन्होंने पंचमुष्टि केशलोच किया तो उन्होंने भी केशलोच किया, उन्होंने वस्त्र त्याग दिया तो उन्होंने भी वस्त्र त्याग दिया, वो ऐसे बैठ गए तो वो भी ऐसे बैठ गए, केवल देखा देखी की और दीक्षा धारण की। निश्चित रूप से कई तीर्थंकरों ने अपना आत्मकल्याण किया, किंतु सब उस मोक्ष, उस रास्ते पर आरूढ़ अच्छी तरह से नहीं हो पाए। इस तरह से ये कुछ बातें अब दीक्षा के साथ उनके बहुत सारे राजा जो हैं वो दीक्षित हो जाते हैं और दीक्षा की स्थिति बन जाती है, तो अच्छी बात है, बहुत सारे इस तरह से बनते हैं। फिर दीक्षा के बाद क्या होता है, ये एक बात हमें और आज सब कल्याण के दिन समझना है। दीक्षा के बाद क्या क्या होता है? तीर्थंकरों की दीक्षा हो गई, अब दीक्षा के बाद क्या क्या स्थितियां बनती हैं वो भी हमें आज अच्छी तरह से समझना है। अर्थात दीक्षा, जैसे ही दीक्षा लेते हैं वे ध्यानस्थ हो जाते हैं सबसे पहले, है ना। जैसे दीक्षा लेते हैं तुरंत अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं, कुछ भी मतलब नहीं। अब है ना, देवता लोग भी जो होते हैं वे भी पूजा करके, उनकी मुनिराज की पूजा हो जा करके अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, सौधर्म इंद्र जो होते हैं वे उनके जो केशलोच होकर के आए थे उनको अत्यंत सम्मान के साथ, बहुमान के साथ क्षीर सागर में जाकर के उनको विसर्जित कर देते हैं। अब सब अपने अपने घर चले गए, अपने अपने स्थान पर चले गए। तीर्थंकर अब ध्यानारूढ़ हो जाते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं और अच्छी तरह से ध्यान करते हैं। तो सबसे पहले तो वो ध्यान करते हैं, कुछ दिनों का उपवास ग्रहण करते हैं, है ना। कुछ दिनों का, कोई 2 दिन का, कोई 4 दिन का, कोई महीने का, कोई 5 महीने, 6 महीने का उपवास ग्रहण करके और शांति से वो बैठ जाते हैं और उनको मनः पर्यय ज्ञान हो जाता है। मनः पर्यय ज्ञान क्या होता है? 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इन 5 प्रकार के ज्ञानों में तीर्थंकर भगवान का, हम सबके जो ज्ञान है वो 2 हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ठीक है। लेकिन तीर्थंकरों के जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और दीक्षा लेने के बाद एक ज्ञान और हो जाता है जिसको बोलते हैं मनः पर्यय ज्ञान। और जब केवल ज्ञान होता है तो ये चारों हट जाते हैं, केवल मात्र एक ज्ञान होता है, केवल ज्ञान वो रहता है। तो अभी दीक्षा लेते ही उनके मनः पर्यय ज्ञान हो जाता है, अर्थात दूसरे के मन में स्थित बातों को जानने की क्षमता इनके अंदर आ जाती है, लेकिन जानते नहीं हैं। अनेक रिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। अनेक रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात कई प्रकार की, टोटल 64 रिद्धियां होती है जैसे आप सबको पता है। उनमें से बहुत सारी रिद्धियां जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली होती है तुरंत उनको ऐसे कई प्रकार की रिद्धियां जो हैं वो उनको प्राप्त हो जाती है। और साथ में, लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर से बता देता हूं, रिद्धियां प्राप्त तो होती हैं लेकिन उन रिद्धियों का उपयोग नहीं करते। वे कभी भी इन रिद्धियों का उपयोग नहीं करते हैं, वे इसी तरह से हो जाती हैं, बस होती हैं तो होने को उनका वैभव बढ़ाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं करते। उसके बाद अनेक परिशह सहन करते हैं। अनेक परिशह, परिशह का मतलब होता है छोटी मोटी जो हमारी बाधाएं होती हैं उसको बोलते हैं परिशह, जिसको सहन किया जाता है। मोक्ष मार्ग पर जैसे आरूढ़ होता है ना, कई तरह की तकलीफें होती हैं,
घर में हम रहते हैं बात अलग होती है, किंतु मुनि बनते ही बहुत सारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है। हमें चटाई पर सोना होता है, वस्त्रों से रहित होकर के सोना होता है, दिन में एक बार भोजन, रात को पानी नहीं, वो कई तरह की। तो उस स्थिति में सर्दी, गर्मी, सर्दी का परिचय, गर्मी का परिचय, है ना, घर से दूर रहने का परिचय है, ये सब सहन करना पड़ता है। परिचय का मतलब तकलीफ, बाधाएं, है ना, जिसको हम अपनी भाषा में तकलीफ कहें, बाधाएं कहें, वो हमको सहन करनी होती है। तो वे सब तीर्थंकरों के साथ भी होता है, जी हाँ। वो भी मुनि बनने के बाद उनको भी इस तरह की सभी बाधाएं, परेशानियां जो हैं, वो उनको सहन करनी होती है। इस तरह की जैसे उनकी दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद ये सब स्थितियां होती है। अब जैसे पारणा करने की बात आई, अब आगे की बात आती है पारणा। पारणा मालूम है किसे कहते हैं? पारणा कहते हैं उपवास के बाद जो आहार ग्रहण किया जाता है उसे कहते हैं पारणा, है ना। कई लोग 10 दिन का उपवास करते हैं, फिर आप कितने ठाट बाट के साथ उनका पारणा कराते हैं। बहुत सुंदर बात है, ऐसा होना भी चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति बहुत 1 दिन 2 दिन 3 दिन का उपवास करता है तो उसके पारणे की व्यवस्था करके हमें उनकी उपवास की अनुमोदना करनी चाहिए। यहां पर भी ऐसी स्थिति हुई पारणा की। इस पारणे को लेकर के हमारे आदिनाथ भगवान के साथ एक जो छोटी सी घटना हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। भगवान आदिनाथ स्वामी ने सबसे पहले 6 महीने तक तो उपवास ग्रहण किया, 6 महीने तक बैठे रहे, कोई मतलब उपवास, खुद ने अपने जीवन में उपवास ग्रहण किया। उसके बाद फिर वो आहार के लिए उतरे। अब जैसे वो आहार के लिए उतरे, लोगों को विधि नहीं मालूम, नवधा भक्ति क्या होती है, कैसे मुनिराजों को पड़गाया जाता है, यही नहीं मालूम तो कैसे उनको। और मुनिराजों का तो नियम होता है, जब तक नवधा भक्ति से अगर आप उनको आहार नहीं करवाते हैं तब तक वो आहार ग्रहण नहीं करते। तो फिर समस्या हो गई, कैसे क्या करें। तो कहते हैं, क्योंकि कई लोगों को जब विधि मालूम नहीं तो कोई आभूषण उतार करके उनके सामने खड़ा हो जाता था, है ना। कोई व्यक्ति अपने घर को दिखा रहा है कि ये महाराज जी आइए आइए, इस मेरे घर में पधारिए है। कोई अपनी कन्या को आगे कर देता था कि विवाह करने का भाव है क्या, लीजिए हमारी पुत्री से विवाह कर दीजिएगा। ऐसी ऐसी स्थितियां बनती है, लोगों को मालूम ही नहीं, है ना। अपना धन वैभव, गाड़ी आदि सब लेकर के उनके सामने खड़े हो जाते हैं कि शायद ये इसके लिए आ रहे हैं, इसके लिए आ रहे हैं। वरना ये तो वैराग्य हो चुके, ये क्यों आए नगर में, किसी को भी नहीं मालूम, किसी को भी पता नहीं चल रहा है कि ये जीव बाहर क्यों घूम रहे हैं। लेकिन कहते हैं घूमते घूमते वे कितने दिन, 7 माह 8 दिन, 7 महीने और 8 दिन तक वो घूमे। कितनी देर तक? इतना घूमे। कहां थे आदिनाथ भगवान, कहां उनकी दीक्षा हुई थी? प्रयाग में। और प्रयाग से घूमते 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 हस्तिनापुर पहुंचे। कहां पहुंचे? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर जहां पहुंचे वहां पर राजा सोमप्रभ, राजा सोमप्रभ का छोटा भाई जिसका नाम था श्रेयांश, है ना। राजा सोमप्रभ का छोटा भाई था श्रेयांश, राजा श्रेयांश जिसको हम कहते हैं, वो वहां पर थे। उनको अपने पूर्व भव की याद आती है उनको देख करके, है ना। सब लोग इस तरह उनके साथ कर रहे थे तो उनको अपने पूर्व भव की याद आती है। पूर्व भव में क्या हुआ था? एक वज्र जंग और श्रीमती, वज्रजंग नाम के राजा थे और उनकी पत्नी थी श्रीमती। इन दोनों ने मिलकर के चारण रिद्धिधारी युगल मुनिराजों को, है ना, चारण रिद्धिधारी जो आकाश मार्ग से गमन करते थे, ऐसे चारण रिद्धिधारी मुनिराज जो थे उनको आहार करवाया था। 2 युगल मुनिराज थे, उनको आहार करवाया था। तो वो संस्कार आज भी उनके मन में थे, आज भी उनके दिमाग में थे। तो ऐसे वज्रजंग मुनि और उनकी पत्नी श्रीमती, श्रीमती ही नाम था, है ना, श्रीमती, और आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, श्रीमती ही उनका नाम था। तो ऐसे वज्रजंग मुनि और श्रीमती जो थे वो इस भव में कौन हुए? वज्रजंग थे वो तो आदिनाथ बने, वज्रजंग जो थे वो तो आदिनाथ बने, और श्रीमती जो उनकी रानी थी वो ही राजा श्रेयांश बने। तो उस समय उन्होंने जो आहारचर्या करवाई थी वो संस्कार इतने मजबूत हुए कि आज फिर उनको वापस पूरी नवधा भक्ति याद आ गई कि ओहो, उस समय इस तरह से हमने उनको आहार करवाया था, तो हम इनको भी इस तरह से आहार करवाते हैं। तो फिर इस तरह से आदिनाथ भगवान की आहारचर्या संपन्न हुई, है ना। और कहते हैं कि जो आहारचर्या हुई वो
आदिनाथ भगवान की आहारचर्या में क्या हुआ? आप सबको मालूम है, इक्षु रस का आहार हुआ। इक्षु रस मात्र, इक्षु का मतलब होता है शुगर, मतलब शुगर केन कहते हैं जिसको, गन्ना, गन्ने का रस, मात्र गन्ने का रस का आहार हुआ। और बाकी 23 तीर्थंकरों का खीर, है ना, खीर से पारणा हुए। संभवनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक सबका पारणा जो हुआ वो खीर से हुआ। इस तरह से पारणा हुआ। और कहते हैं, शास्त्रों का यह नियम है कि प्रथम तीर्थंकर को जो सबसे पहले आहार देता है वो एक अथवा तीसरे भाव में, उसी भाव में अथवा तीसरे भाव में नियम से मोक्ष जाते ही हैं, ये नियम है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हमें भी इस तरह से कभी भी कोई अवसर मिले तो जरूर हमें इस तरह के मुनिराजों को आहार देने का कार्य करना चाहिए। और इसके बाद बाकी सभी मुनिराजों का, सभी तीर्थंकरों का इस तरह से पारणा हुआ। और एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा कि आपके मन में यह भी प्रश्न हो सकता है कि तीर्थंकर एक से ज्यादा बार भी आहार करते हैं क्या? क्या वो उन जैसे एक ही बार जीवन में आहार करते हैं या बार बार भी कर सकते हैं? तो इसके लिए शास्त्रों में ये लिखा गया है कि नहीं, एक से ज्यादा बार भी वे आहार करते हैं, किया है। जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी का मुनि दीक्षा का काल था 1000 वर्ष। तो कहते हैं, आचार्य श्री ने इस बारे में अपना वक्तव्य दिया था, एक बार हमने सुना था। तो उसमें उन्होंने बताया था कि लगभग 1998 बार उन्होंने अपने जीवन में आहार किया होगा। 1000 वर्ष तक अगर स्थिति थी तो लगभग 1998 बार उनका आहार हुआ होगा। तो ऐसा आहार किया है। और एक छद्मस्थ काल होता है। छद्मस्थ काल किससे कहते हैं? छद्मस्थ काल कहते हैं तीर्थम दीक्षा लेने से लेकर के, ये कुछ शब्द हैं पारिभाषिक, इसको अपने को ध्यान रखना है। दीक्षा काल से लेकर के केवल ज्ञान, है ना, दीक्षा से लेकर के केवल ज्ञान तक का जो समय होता है, दीक्षा लेने के बाद अब तपस्या का जो भी समय आया उसको हम कहते हैं छद्मस्थ काल। याद रखना, पारिभाषिक शब्द है, इसको आपको ध्यान में रखना है। छद्मस्थ, दीक्षा से लेकर के जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक का जो समय होता है उसको छद्मस्थ काल कहते हैं। जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी का 1000 वर्ष का छद्मस्थ काल था। महावीर भगवान का आप लोगों ने देखा होगा, जानते हैं, है ना, 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी और 42 में उनको केवल ज्ञान हुआ था। तो 12 वर्ष का छद्मस्थ काल था। एक तीर्थंकर ऐसे हैं जिनको बहुत कम समय में ही जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, बहुत कम तपस्या करनी पड़ी। ऐसे 19वें मल्लीनाथ भगवान जो थे, है ना, कहते हैं इनके बारे में मात्र 6 दिन, ओनली 6 दिन, है ना, 6 दिन तपस्या करने पर सीधा केवल ज्ञान हो गया था। तो ऐसे आज हमने पढ़ा कि किस तरह से मुनिराज, मतलब तीर्थंकर प्रभु जो होते हैं, जो मुनि अवस्था में होते हैं, किस तरह से तपस्या करते हैं इत्यादि। आज के इस पाठ से हमें सिर्फ दो तीन बातें ग्रहण करनी है। एक तो जब भी कोई इस तरह के व्रत नियम आदि लेने की बात करता है तो हमें उसकी अनुमोदना करनी चाहिए, न कि उसको डिमोटिवेट करना चाहिए। दूसरी बात, तीर्थंकरों के इन वैराग्य प्रसंगों को जानने के बाद अपने जीवन में भी इस तरह के कभी कभी वैराग्य के प्रसंग आए तो उसको स्थिर करने की भी कोशिश करें और धीरे धीरे छोटे छोटे नियम लेकर के भी हम भी सब आगे बढ़े और मन में ये भाव करें कि हम भी हमारे जीवन में एक बार दीक्षा जरूर लेंगे। दीक्षा नहीं तो कम से कम व्रतों के साथ, दूसरी प्रतिमा के साथ अपना जीवन समाधि पूर्वक समाप्त करेंगे। ऐसी मंगल भावना हम सबके साथ होनी चाहिए। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।